In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और उसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 266. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं। जैसा कि उसे तो बस पैसे बटोरने की पड़ी हुई है, अच्छा उसे तो बस तारीफ़ें करने की पड़ी हुई है, या उसे तो बस चुपके से खाने की पड़ी हुई है, या उसे तो बस खूबसूरत दिखने की पड़ी हुई है, या उसे तो बस मुफ्त चीज़ें लेने की पड़ी हुई है। आइए देखते हैं कि हम इनको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखना यह है कि हम ये जुमले बोलते किस वक्त हैं। ऐसे जुमले आम तौर पर तंज़िया अंदाज में या किसी की आदत या रवैये पर नुक्ताचीनी करने के लिए बोले जाते हैं। ये जुमले अक्सर गैर रस्मी गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर दोस्तों, घर वालों या करीबी रिश्तेदारों के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ख़ास तौर पर पड़ी हुई है, यानी किसी कहता है यार तुम्हें तो फलां चीज़ की फ़िक्र पड़ी हुई है, या तो ये इसकी इंग्लिश जो हम कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है और उसके बाद चूँकि ये प्रेजेंट में सेंटेंस हमने बनाए हैं तो इसमें अगर चाहें तो इसको पास्ट या फ्यूचर में ले जा सकते हैं। प्रेजेंट में अमूमन हमने सब्जेक्ट के साथ इज़ या आर का इस्तेमाल करना होता है चूँकि सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, अगर ज़रूरी नहीं है कि ज़ारमी हो, अगर सब्जेक्ट अपने से लेना है, जैसे मुझे तो भाई वहाँ जाने की पड़ी हुई है, तो फिर आई एम ऑल अबाउट। ये पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, तो ऑल अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। तो उससे पहले यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि बी इस्तेमाल हो रहा है, बी, और प्रेजेंट में इसमें हम इज़ आर इस्तेमाल करते हैं या एम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में वाज वर लगाते हैं, फ्यूचर में इसके लिए विल बी यूज़ करते हैं। अच्छा, ऑल अबाउट के बाद या तो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है या नाउन फ्रेज इस्तेमाल करना है। और ये बात मैं अक्सर बता देता हूँ कि जो दो तीन अल्फाज होते हैं जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता लेकिन वो नाउन का काम करें, उनको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जबकि इंग फॉर्म आपके इल्म में है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने से इंग फॉर्म बन जाती है। आइए अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो ये सारी बात हमें क्लियर हो जाएगी। उसे तो बस पैसे बटोरने की पड़ी हुई है। ही इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी। ही इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी। अगर फीमेल तो शी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी। अच्छा, अगर इसका टेंस चेंज करना है तो हमने फर्स्ट वर्ब से टेंस चेंज करना होता है। उसे तो बस पैसे बटोरने की पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑल अबाउट मेकिंग मनी। ही विल बी ऑल अबाउट मेकिंग मनी। तो ये बात मैंने शुरू में क्लियर कर दी कि आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वर्ब से। अच्छा, ये सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर नहीं, पूरी इंग्लिश के अंदर जब भी आपने टेंस को चेंज करना है फर्स्ट वर्ब से ही। अगर उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस है, सेकंड करते हैं पास्ट है, अगर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो वो फ्यूचर टेंस बन जाता है। तो ही इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी। अच्छा, पैसे बटोरना अगर तो ये थ्रेट से हो, जैसे कोई किसी को धमकी देकर या डरा धमका कर पैसे, तो फिर उसके लिए हम एक्सटोर्ट का माना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक्सटोर्ट, पैसे बटोरना। समटाइम्स सम पीपल एक्सटोर्ट मनी, यानी वो डरा के धमका के पैसे निकालवाते हैं, बटोरते हैं। तो लेकिन ये जो है पैसे कमाने की बात हो रही है, तो ही इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी। तुम्हें तो बस फैशन की पड़ी हुई है। यू आर ऑल अबाउट ड्रेसिंग अप। अच्छा, ड्रेस अप भी होना भी फैशन करना होता है, तो इसलिए सिंपल सा लफ्ज़, नया लफ्ज़ हमने सीखा है कि यू आर ऑल अबाउट ड्रेसिंग अप। इसी तरह से उसे तो बस फैशन की पड़ी हुई थी। शी वॉज ऑल अबाउट ड्रेसिंग अप। उसे तो बस लोगों का मजाक उड़ाने की पड़ी हुई है। ही इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फन ऑफ अदर्स। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, दे आर ऑल अबाउट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, उन्हें तो बस लोगों का मजाक उड़ाने की पड़ी हुई है। अच्छी, तो इट डिपेंड्स, आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें तो बस जल्दी भागने की पड़ी हुई है। बाज़ वक़्त इंसान जल्दी में होता है ना, कहते हैं दे आर ऑल अबाउट लेगिंग इट अर्ली। दे आर ऑल अबाउट लेगिंग इट अर्ली। अच्छा, लेग इट अर्ली का मतलब है जल्दी भागने की पड़ी हुई, फिक्र करनी पड़ी है। अगर आप इसको लिटरल माना में लेते हैं तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि दे आर ऑल अबाउट रनिंग अवे अर्ली। तो रन अवे भी भाग जाना होता है। तुम्हें तो बस तकरार करने की पड़ी हुई है। यू आर ऑल अबाउट आर्गुइंग। यू आर ऑल अबाउट आर्गुइंग। या उसे तो बस तकरार करने की पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑल अबाउट आर्गुइंग। या उसे तो बस
उसे तो बस तकरार करने की पड़ी हुई होगी, शी विल बी ऑल अबाउट आर्गुइंग। उसे तो बस मुफ्त चीज़ें लेने की पड़ी हुई है, अगरचे मुफ्त चीज़ें लेना बुरी आदत है, लेकिन कुछ लोगों को होते ही है कि जनाब मुफ्त चीज़ें, तो उसे तो बस मुफ्त चीज़ें लेने की पड़ी हुई है। ही इज़ ऑल अबाउट गेटिंग फ्री स्टफ। फ्री स्टफ होता है मुफ्त की चीज़ है ना, तो ही इज़ ऑल अबाउट गेटिंग फ्री स्टफ या शी इज़ ऑल अबाउट गेटिंग फ्री स्टफ। अगर टेंस चेंज करना है तो ही वॉज ऑल अबाउट गेटिंग फ्री स्टफ। उसे तो बस काम से बचने की पड़ी हुई है, ही इज़ ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क। ही इज़ ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क या शी इज़ ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क। टेंस चेंज करेंगे पास्ट में तो ही वॉज ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क, या उसे तो बस काम से बचने की पड़ी हुई होगी, शी विल बी ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क। उसे तो बस चुपके से खाने की पड़ी हुई है, ही इज़ ऑल अबाउट स्नीकिंग फूड। अच्छा, स्नीक फूड होता है चुपके से खाना, यानी चोरी छुपे खा पी लेना, तो ही इज़ ऑल अबाउट स्नीकिंग फूड या शी इज़ ऑल अबाउट स्नीकिंग फूड। उन्हें तो बस गपशप करने की पड़ी हुई है, दे आर ऑल अबाउट चिट चैटिंग। दे आर ऑल अबाउट चिट चैटिंग, या उन्हें तो बस गपशप करने की पड़ी हुई थी, दे वर ऑल अबाउट चिट चैटिंग। या फ्यूचर में ले जाना, उन्हें तो बस गपशप करने की पड़ी हुई होगी, दे विल बी ऑल अबाउट चिट चैटिंग। तुम्हें तो बस जिद करने की पड़ी हुई है। अक्सर जो है ना वो वालिदैन बच्चों कहते हैं भाई तुम्हें तो बस जिद करने की पड़ी हुई है ना, यू आर ऑल अबाउट बीइंग स्टबर्न। बीइंग स्टबर्न मीन जिद करना, तो यू आर ऑल अबाउट बीइंग स्टबर्न। उसे तो बस आंखें घुमाने की पड़ी हुई है, यानी वो इधर उधर देखी जा रहा है ना, तो ही इज ऑल अबाउट रोलिंग हिज आइज। ही इज ऑल अबाउट रोलिंग हिज आइज। अगर इसको टेंस सब्जेक्ट चेंज करना है तो शी इज ऑल अबाउट रोलिंग हर आइज। अच्छा, ही की वजह से हिज आएगा और शी की वजह से हर आएगा ची, तो ही इज ऑल अबाउट रोलिंग हिज आइज। तुम्हें तो बस दिल दुखाने की पड़ी हुई है। अच्छा, किसी का भी दिल दुखाना बुरी बात है, कोशिश करें कि हमारे से हम ऐसा कोई ना मुंह से लफ्ज़ बोले ना जिससे किसी का दिल आज़ारी हो या किसी का दिल दुखे, तो ये इट्स अ वेरी बैड थिंग कि हम किसी का दिल दुखाएं। तो यू आर ऑल अबाउट हर्टिंग फीलिंग्स। यू आर ऑल अबाउट हर्टिंग फीलिंग्स। अच्छा, हर्ट वंस फीलिंग्स होता है दिल दुखाना ना, तो वी शुड नॉट हर्ट एनी वंस फीलिंग्स। तो यू आर ऑल अबाउट हर्टिंग फीलिंग्स, या उसे तो बस दिल दुखाने की पड़ी है, ही इज़ ऑल अबाउट हर्टिंग फीलिंग्स या शी इज़ ऑल अबाउट हर्टिंग फीलिंग्स। उसे तो बस तारीफ़ें करने की पड़ी हुई है, ही इज़ ऑल अबाउट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। ही इज़ ऑल अबाउट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, या फीमेल है तो शी इज़ ऑल अबाउट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। या पास्ट टेंस में लेना है तो उसे तो बस तारीफ़ें करने की पड़ी हुई थी, ही वॉज ऑल अबाउट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। अगर फ्यूचर में ले जाना है उसे तो बस तारीफ़ें करने की पड़ी हुई होगी, शील बी ऑल अबाउट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। बच्चों को तो बस शरारतें करने की पड़ी हुई है। बच्चे उम्र होती है शरारतें करने की, शरारतें करनी भी चाहिए। तो द किड्स आर ऑल अबाउट मेकिंग मिसचिफ। द किड्स आर ऑल अबाउट मेकिंग मिसचिफ। तुम्हें तो बस सबको छेड़ने की पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को जी जाता है ऐसे ही उसको छेड़ मजाक कर होते हैं, तो यू आर ऑल अबाउट टीजिंग एवरीवन। टीज होता है किसी को तंग करना, छेड़ना, तो यू आर ऑल अबाउट टीजिंग एवरीवन। इसी तरह उसे तो बस सबको छेड़ने की पड़ी हुई है, ही इज ऑल अबाउट टीजिंग एवरीवन। या लड़की हो तो शी इज ऑल अबाउट टीजिंग एवरीवन। उसे तो बस सारा क्रेडिट लेने की पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को होती है काम नहीं करना, कहना क्रेडिट ले लेना भाई, तो काम कुछ करके ही क्रेडिट लेना अच्छा लगता है। ही इज ऑल अबाउट टेकिंग ऑल द क्रेडिट। ही इज ऑल अबाउट टेकिंग ऑल द क्रेडिट या शी इज ऑल अबाउट टेकिंग ऑल द क्रेडिट। तुम्हें तो हर वक्त काम से बचने की पड़ी हुई है। मैन शुड नॉट बी अ वर्क शाय। बंदे को काम चोर नहीं होना चाहिए। नेवर बी अ वर्क शाय। तो बारह, यू आर ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क ऑल द टाइम। यू आर ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क ऑल द टाइम, या उसे तो हर वक्त काम से बचने की पड़ी हुई है, ही इज ऑल अबाउट अवॉइडिंग वर्क ऑल द टाइम। उसे तो बस अपने पैसों की नुमाइश करने की पड़ी हुई है, ही इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ हिज मनी। ही इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ हिज मनी या शी इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ हर मनी। तुम्हें तो बस सबकी नज़रों में आने की पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ लोग कोशिश होती है हम सबकी नज़रों में आ जाएं, हालांकि दूसरों की नज़र में आना कोई अच्छी बात नहीं है। कोशिश की ना दूसरों की नज़र में आए ही ना, लेकिन तुम्हें तो बस सबकी नज़रों में आने की पड़ी हुई है। यू आर ऑल अबाउट बीइंग इन द स्पॉटलाइट। यू आर ऑल अबाउट बीइंग इन द स्पॉटलाइट, या उसे तो बस सबकी नज़रों में आने की पड़ी हुई है, ही इज ऑल अबाउट बीइंग इन द स्पॉटलाइट। अगर लड़की हो तो शी इज ऑल अबाउट बीइंग इन द स्पॉटलाइट। अगर टेंस चेंज करना है, ही वॉज ऑल अबाउट बीइंग इन द स्पॉटलाइट या यू विल बी ऑल अबाउट बीइंग इन द स्पॉटलाइट। उसे तो बस बड़ी बड़ी बातें करने की पड़ी हुई है, ही इज ऑल अबाउट मेकिंग ग्रैंड स्टेटमेंट्स।
अच्छा, मेक ग्रैंड स्टेटमेंट्स होता है बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो ही इज ऑल अबाउट मेकिंग ग्रैंड स्टेटमेंट्स या शी इज ऑल अबाउट मेकिंग ग्रैंड स्टेटमेंट्स। तुम्हें तो बस नंबर 1 बनने की पड़ी हुई है। यू आर ऑल अबाउट बीइंग नंबर 1। यू आर ऑल अबाउट बीइंग नंबर 1, या उसे तो बस नंबर 1 बनने की पड़ी हुई है। ही इज ऑल अबाउट बीइंग नंबर 1। लड़की है तो शी इज ऑल अबाउट बीइंग नंबर 1। उसे तो बस हर एक का दिल लुभाने की पड़ी हुई है। ही इज ऑल अबाउट चार्मिंग एवरीवन। अच्छा, चार्म का मतलब ही दिल लुभाना होता है, तो ही इज ऑल अबाउट चार्मिंग एवरीवन या शी इज ऑल अबाउट चार्मिंग एवरीवन। उसे तो बस खूबसूरत दिखने की पड़ी हुई है। ही इज ऑल अबाउट लुकिंग परफेक्ट या शी इज ऑल अबाउट लुकिंग परफेक्ट। शी इज ऑल अबाउट लुकिंग परफेक्ट। उसे तो बस सबसे आगे निकलने की पड़ी हुई है। ही इज ऑल अबाउट स्टेइंग अहेड ऑफ एवरीवन। जी, लड़कियों की तो शी इज ऑल अबाउट स्टेइंग अहेड ऑफ एवरीवन। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट के लिए इज एम आर इस्तेमाल किया, पास्ट के लिए वाज वार, फ्यूचर के लिए विल बी। उसके बाद हमने ऑल अबाउट के इस्तेमाल किया। ऑल अबाउट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING के इस्तेमाल किया हुआ है, और चाहें तो हम नाउन फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।